नेपाल में इस समय बहुत कुछ घट रहा है। ये जो नए घटनाक्रम सब हो रहे हैं वो भारत के लिए काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी मुल्क है। आज हम खास रिपोर्ट में जिक्र इस बात का भी करेंगे कि अब यहाँ पर सत्ता किसके हाथ जाएगी। जानेंगे सुशीला कार्की के बाद पीएम पद के लिए जो नाम कुलमान घिसिंग का लिया जा रहा है वो कौन है। नमस्कार, मैं हूँ विवेक शर्मा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। नेपाल से ताज़ा खबर यह है कि पीएम पद को लेकर जेन जी के नेता जूनल गुदल ने कहा है कि हमें देश के संरक्षक के रूप में सुशीला कार्की को रूप में चुनना चाहिए। वही नेता दिवाकर दंगल कहते हैं, हम ये आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि यह बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। कुलमान घिसिंग पीएम पद के दावेदार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम पद के लिए अब कुलमान घिसिंग का नाम सामने आया है। इससे पहले सुशीला कार्की का नाम पीएम दावेदारों के तौर पर माना जा रहा था। जेन जी के एक ग्रुप ने घिसिंग का नाम आगे किया है, लेकिन अभी चर्चा ही चल रही है। फिलहाल किसी के नाम पर सहमति नहीं बन सकी है। कौन है कुलमान घिसिंग? कुलमान घिसिंग को नेपाल में बिजली कटौती के समय को खत्म करने के लिए जाना जाता है। साल 2016 में जब वे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो देश में बिजली की समस्या आम थी। 18 घंटे तक बिजली की कटौती होती थी। अगले 2 साल में ही उन्होंने पूरे देश में बिजली की समस्या को लगभग खत्म कर दिया। उज्यालो नेपाल का अभियंता। घिसिंग की इस उपलब्धि के चलते उन्हें उज्यालो नेपाल का अभियंता यानी कि नेपाल की रोशनी की राह दिखाने वाला कहा जाने लगा। कुलमान की लीडरशिप में नेपाल ने 2023-24 में भारत को बिजली निर्यात करना शुरू किया। उन्होंने पहली बार एनईए को घाटे से निकालकर मुनाफा दिलाया। 2025 में सरकार ने कुलमान को किया बर्खास्त। मार्च 2025 में सरकार ने कुलमान को अचानक बर्खास्त कर दिया। दरअसल उन्होंने उद्योगपतियों का 24 अरब रुपए का बकाया बिजली बिल माफ करने से इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। उनकी बर्खास्तगी को लेकर बहुत विवाद हुआ। इससे देश भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। नेपाल के काठमांडू में हिंसा के बाद गुरुवार को हालात कंट्रोल में है। इसके बाद भी आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा है। इस बीच देश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पार्टी और नेताओं से ली जा रही राय। आर्मी हेडक्वार्टर में इसे लेकर जेन जी और अफसरों के बीच दूसरे दौर की बातचीत सुबह 10 बजे से शुरू हुई। इससे पहले बुधवार शाम को भी पहले दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला था। सेना ने सभी पार्टी और नेताओं से राय देने को कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल के लाइट मैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग पीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। वहीं सुशीला कार्की के नाम पर फिलहाल सहमति नहीं बन सकी है। अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। यहाँ हिंसा में अब तक 34 मौतें हुई हैं, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। भारतीय जर्नलिस्ट को कवरेज से रोका। नेपाल के आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जेन जी प्रदर्शनकारियों ने भारतीय मीडिया को पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के आरोप में लाइव प्रसारण करने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों को कवरेज करने से रोका और उन्हें इलाकों से बाहर जाने को कहा। जेलों से 12,852 कैदी अभी भी फरार। कुछ कार्यकर्ताओं ने मीडिया पर सत्ताधारी पक्ष के समर्थन का आरोप लगाया। इस घटना के बाद नेपाली सेना ने भी पत्रकारों को आगे तनाव से बचने के लिए क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया। नेपाल में देश भर की जेलों से भागे 14,507 कैदियों में से 1,455 को नेपाल पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया। हालांकि अभी भी 12,852 कैदी फरार हैं। इसके अलावा 573 हिरासत के बंद लोग पुलिस कस्टडी से भाग गए। आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जेन जी प्रदर्शनकारियों के गुटों में भी बीच में भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारियों का एक गुट सेना मुख्यालय में बातचीत का विरोध कर रहा है। इस गुट की मांग है कि नए प्रधानमंत्री को लेकर बातचीत सेना मुख्यालय के बजाय राष्ट्रपति भवन में हो।